ध्यान और मेडिटेशन की श्रृंखला में आज हम इस वीडियो में जानेंगे हमारा चौथा चक्र अनाहता चक्र। इससे पहले हमने मूलाधार, स्वादिष्टान और मणिपुर चक्र के बारे में सब कुछ जाना। अब जानते हैं अनाहत चक्र। अनाहत शब्द के दो भाग हैं। हता मतलब घर्षण और अना मतलब बिना। अनाहता मतलब बिना घर्षण का नाद, द साउंड ऑफ साइलेंस, नादा, जिसे संपूर्ण सृष्टि में अस्तित्व में व्याप्त शुद्ध चेतना के रूप में देखा जाता है। इस चक्र को, अनाहत चक्र को प्रेम और करुणा का चक्र कहा गया है। मतलब कि यदि साधक को सभी व्यापक चेतना के साथ पहचाना जाता है तो वह संपूर्ण अस्तित्व में पूर्णतः समावेशी हो जाता है। समझिएगा एक एक चीज को। अनाहत चक्र रीढ़ की हड्डी के सेंटर में है। इसके नीचे भी 3 चक्र है और इसके ऊपर भी 3 चक्र है। यहाँ से संपूर्ण प्योर आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। यहाँ पहुंचकर साधक फिर किसी से भी नफरत नहीं कर सकता, चाहकर भी नहीं। ये अद्भुत है। साधक सबसे प्रेम में लीन हो जाता है, चाहे वो चैतन्य हो या जड़, पत्थर, फूल, मनुष्य, प्राणी, पृथ्वी, सृष्टि के हर चीज में वो प्रेम में डूब सा जाता है। उसका हृदय प्रेम से भर जाता है। इस चक्र को देखें तो इसमें 2 त्रिकोण हैं जो एक दूसरे के बीच से गुजरते हैं। ये दोनों त्रिकोण ऊपर के 3 और नीचे के 3 चक्रों को निर्देशित करते हैं। The symbol of this chakra is an intersection of an upward and a downward moving triangle. These 2 triangles or this chakra offers the possibilities of both the 3 bases and 3 subtler chakras. यहाँ से साधक आध्यात्मिक यात्रा के अति सूक्ष्म 3 आयाम जो कि ऊपर की तरफ है उन्हें छू सकता है, या फिर वापस नीचे की तरफ यानी मणिपुर, स्वादिष्टान और मूलाधार जो कि आधार चक्र है वहाँ वापस आकर अटक सकता है। षटचक्र निरूपण के श्लोक 22 के अनुसार अनाहत चक्र की जगह आकार क्या है, जगह क्या है, ये जानते हैं। मैं अब श्लोका को इस वीडियो में नहीं डालता। अगर किसी को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं भेज दूंगा, ठीक है। मणिपुर चक्र के ठीक थोड़ा सा ऊपर और हृदय के पास में है अनाहत चक्र, जिसका रंग बंदूका फूल के जैसा है। इस चक्र में 12 पंखुड़ियाँ होती है जो कि सिंदूर यानी वर्मिलोन कलर की होती है। इन पंखुड़ियों से जो ध्वनि निकलती है वो है कम, खम, गम, गम, डम, चम, छम, जम, 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 टम और ठम। ये चक्र साधक को कल्प वृक्ष की तरह वो सारी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं पूर्ण करता है जो करुणा से भरे हृदय से इच्छा करता है। Here lies the mandala or a cyclic pattern of wind with 6 corners. This is formed by 2 intersecting triangles as mentioned before. यहाँ एक मंडल है, या यूं कहे कि वायु का एक चक्रवाती पैटर्न है जो कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने वाले 2 त्रिकोण से बनता है जिनके 6 कोण हैं। अगला श्लोक इस चक्र के बीज मंत्र के विषय में है जो इस चक्र की मूल ध्वनि है। श्लोका 23 के अनुसार इस चक्र का बीज मंत्र या मूल ध्वनि है यम। वायु की ध्वनि यम। ध्यान देना, इस चक्र को साध कर ही साधक खुद को वायु से भी हल्का कर सकता है और आकाश गमन करता है, हवा में तैरता है। ये सब बिल्कुल संभव है। चीन, तिब्बत में आज भी इसकी साधना प्रचलित है और आज भी की जाती है। अनाहता का बीज मंत्र मूल मंत्र है यम, जो कि धुएं के रंग के रूप में देखा जाता है। यहाँ पर वायु के देवता जिनके 2 हाथ हैं और वे काले मृग पर यानी ब्लैक एंटेलोप पर सवार हैं। यह चक्र भगवान ईशा का भी वास है जो शिव के ही एक रूप है। वे यहाँ पर दया और करुणा से भरे हुए विराजमान हैं। इनके 2 हाथ हैं, एक से अभय वरदान प्रदान करते हैं और दूसरे हाथ से वर देते हैं। षटचक्र निरूपण का अगला श्लोक नंबर 24 इस चक्र की तीर्ण शक्ति काकिनी को दर्शाता है। यहाँ वो अत्यंत शुभ स्वरूप में विराजमान हैं जिनके 3 नेत्र हैं और वे तेज प्रकाश से देदीप्यमान हैं और वे पीले रंग की है। वे पूर्णतः आभूषणों से सुशोभित है और यहाँ वो सबका कल्याण करती है। उनके गले में मुंडमाला है और वे मन की मध्य स्थिति में रहती है, ठीक है। यहाँ वे अपने हृदय में करुणा के अमृत से भरी हुई है।
वे अपने हाथों में पाश और कपाल को धारण किए हुए हैं, जो कंट्रोल और मोक्ष को दर्शाता है। ये हमारे नीचे के 3 चक्र और ऊपर के 3 चक्रों पर आधारित है, याद रखिएगा। जैसे हमने अब तक के सारे वीडियो में जाना कि हर एक चक्र के देव और देवी शक्ति होती है, यहाँ पर भी देखा, लेकिन यहाँ अनाहत चक्र में शिवलिंग भी है, जैसे हमने मूलाधार चक्र में देखा और समझा था, ठीक है। और इस शिवलिंग के साथ भी एक शक्ति जुड़ी है, जिसका विवरण श्लोका 25 में इस प्रकार दिया है। इस अनाहता चक्र के भीतर भी एक त्रिकोण है, जो शिवलिंग की त्रैण शक्ति के रूप में है, जो लाखों प्रकाश वर्ष की तरह प्रकाशित है। इस त्रिकोण में जो शिवलिंग है वो है बाणलिंगम, जो सुवर्ण की तरह देदीप्यमान है। इस लिंग के ऊपर शीर्ष पर एक छोटा सा उद्घटन है, जो एक आभूषण या हीरे की तरह चमक रहा है, और ये लिंगम कहा जाता है कि धन का खजाना है। श्लोका 26 और 27 दर्शाते हैं कि इस चक्र का ध्यान करने से और अनाहत चक्र को सक्रिय या ऊर्जान्वित करने से क्या फायदे होते हैं। तो श्लोका कहते हैं कि अनाहत चक्र सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला वृक्ष यानी कल्प वृक्ष की तरह है, जिसे संस्कृत में सुरतरु कहते हैं। जो अनाहत चक्र का ध्यान करता है वो साधक संरक्षण और संहार के लिए प्रभुत्व पा लेता है, जैसे शिवा। समझ रहे हैं ना। आगे फिर जो इस अनाहत चक्र का ध्यान करता है वे साधक समग्र सृष्टि का प्रेम पाने के लिए उत्तम बन जाता है। ये साधक फिर सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। देखिए कैसे होता है आध्यात्मिक विकास। अनाहत चक्र का ध्यान करते समय एक उच्च प्रकार की एकाग्रता पा लेता है, जिसे संस्कृत में ध्याना और अवधाना कहते हैं। इस प्रकार वो साधक योग और ज्ञान का देवता बन जाता है। इस चक्र को साध चुका साधक फिर किसी भी अन्य शरीर में प्रवेश करने की क्षमता पा लेता है। तो अनाहत चक्र के इस वीडियो का सारांश ये है कि ये चक्र रीढ़ के बीच में स्थित है, जिसके नीचे 3 चक्र हैं और ऊपर 3 चक्र हैं। इस चक्र के कमल की 12 पंखुड़ियां हैं, और इन 12 पंखुड़ियों से जो ध्वनि निकलती है वो है कम, खम, गम, गम, डम, चम, छम, झम, जम, जम, टम और ठम। इस चक्र की पुरुष शक्ति और स्त्रीण शक्ति है ईसा और काकिनी। इस चक्र में एक अद्भुत शिवलिंग है, जिसकी शक्ति त्रिकोण के रूप में देदीप्यमान है। जो साधक इस चक्र को साध लेता है वे फिर अद्भुत प्रेम पाने लायक और एकाग्रता के उच्च आयामों को पा लेता है, और किसी भी अन्य शरीर में प्रवेश पाने की क्षमता पा लेता है, और हाँ, आकाश गमन करने में भी सक्षम हो जाता है। अब जानते हैं अनाहत चक्र को एक्टिवेट या सक्रिय या ऊर्जान्वित कैसे करें। ठीक है, सबसे पहले थोड़ी अंगड़ाइयाँ लें, डांस करें या उछल कूद कर लें। अब आराम से बैठ जाएं। दोनों हाथों की हथौलियों को आसमान की तरफ करके अनामिका और अंगूठे को एक दूसरे से मिला लें, और दोनों हाथ दोनों घुटनों पर टिका दें। सर को हल्का सा आसमान की तरफ उठा लें और रीढ़ को सीधी रखें। अब प्रगाढ़ संकल्प लें, जैसे मैंने पिछले वीडियो में पार्ट 1 में बताया था। अब जितना हो सके अनाहत चक्र की पंखुड़ियों की ध्वनि के बीज मंत्र का उच्चारण करें। नाद नाभि से आना चाहिए, याद रखें। कम, खम, गम, गम, डम, चम, छम, जम, 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 टम और ठम। ये याद कर लें। कुछ देर उच्चारण करते रहें। अब कुछ देर कपालभाति करें, श्वास बार बार बाहर फेंकें। अब कुछ देर शांत होकर श्वास को नॉर्मल होने दें, और तब तक ध्यान चेतना को अनाहत चक्र पर केंद्रित करें। अब अनाहत चक्र के बीज मंत्र यानी यम का नाद करें। यम 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 5-7 मिनट नाद करते रहें। कुछ समय में भीतर पूरे शरीर में यम की तरंगें फैल जाएगी। अब पूर्णतः अनाहत चक्र पर ध्यान केंद्रित कर दें। हल्की सी तरंगे यम 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 जो अनाहत चक्र से उठ रही है उसे महसूस करें अपनी चेतना से, मन से नहीं, याद रखें। अब भीतर भाव करें कि अनाहत चक्र ऊर्जान्वित हो रहा है, ऊर्जा से भर रहा है, यम नाद से गूंज रहा है, पंखुड़ियों से भी नाद गूंज रहा है। भाव करें और ध्यान को वहां केंद्रित करें। कम से कम 20 मिनट ऐसा करें और फिर उसी अवस्था में ध्यान लीन हो जाए। जब भी ध्यान से बाहर आए सचेत हो
तब आंखें एकदम से ना खोलें, धीरे धीरे आंखें खोलें। अगर शरीर में किसी भी जगह भारीपन या जकड़न जैसा लगे तो फिर से आंखें बंद करें और ध्यान को उस जगह पर भीतर से ले जाएं, बाहर से नहीं, भीतर से। और भाव करें कि उस जगह संग्रहित अतिरिक्त ऊर्जा पूरे शरीर में फैल जाए। 2-3 बार ऐसा भाव करने के बाद अब भाव करें कि ऊर्जा पूरे शरीर में फैल रही है। दोहराते रहें, कुछ देर ऐसे ही दोहराते रहें। फिर आंखें खोलें, फिर दोनों हाथ जोड़कर ब्रह्मांडीय ऊर्जा परमात्मा शून्य के पिता का आभार व्यक्त करें। आशा करता हूँ आपको वीडियो और बातें अच्छी लगी होगी और ध्यान क्रिया में सहायक भी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। सबके प्रति कल्याण की भावना रखें। आगे ध्यान की सीरीज में हम जानेंगे अगला चक्र जो कि विशुद्धि चक्र है। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। ओम नमो नारायण।